ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਇਨ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਵਾਈ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਇਨ ਮੱਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ, ਫੈਕਟ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਸ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ओहो, हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में। दोस्तों, खबर आए दिन हमें सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। अब इस खबर को सुनकर हैं? लोगों फैक्ट मंत्रा, पहला फैक्ट आपका बहुत गलत है। आपने बहुत गलत बोल रहे हैं आप। भगवान शंकर को कैद करके रखा है इसलिए हिंदूज वहाँ पे नहीं आ सकते कि उनको पता ना चल जाए। क्या ब्रदर, क्या कहूँ मैं आपको। खैर नेक्स्ट देखते हैं हम। में सवाल उठता है, क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है? लेकिन क्या किसी हिंदू अच्छा। को मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपके दिमाग के साथ भी खेला होगा, पर चिंता मत करो, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे अच्छा। मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है और क्यों ये बात बार बार आती है। अच्छा, दोस्तों, सच सच बताना, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने भी इस खबर के बारे में सुना होगा कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। औरत और मुसलमान जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और उन्हें पहली गल ब्रदर, गौ मूत्र छड़ दो, गोया छकना छड़ दो। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂਤਰ ਪੀਓਗੇ, ਗੋਇਆ ਖਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਦ ਸਮਵਨ ਇਨ पिलर, पिलर च कैद है और एक आपके भगवान, हम उनका एहतराम करते हैं, हमारे ऊपर वाजिब है, हम आपके जितने भी दूसरे मज़ाहब हैं, रिलीजियस हैं, उनका हम एहतराम करें। लेकिन एक गल तुसी रैशनल हो के सोचो ज़रा कि एक चीज़ हुण तुहानूं मैं सेम यही गल करा कि तुहाडे जिहड़े मंदिर ने, ठीक, मंदिरां दे विच तुसी कुरान रखिया होया, ठीक है, तुसी ये चीज़ नूं एक्सैप्ट करोगे कि मंदिर च कुरान पिया? नहीं करोगे ना। सेम इज़ इट कि जिस तरह खाना काबा नूं ते बुतां तो साफ किया गया सी, बुतां तो साफ किया गया सी खाना काबा नूं। खाना काबा दे विच कोई बुत नहीं है, कोई शिवलिंग नहीं है, ठीक है, और कोई ऐसा चक्कर नहीं है। एक फैक्ट जिहड़ा तुसीं गलत दस रहे हो वो मैं क्लीयर करदा, फिर नैक्सट अगे चलते हैं। थोड़ा कि मैं इमोशनल होकर इस वजह तो गल कर रहा कि तुसीं थोड़ा कि रिसर्च कर लिया करो, ठीक है। एडे एडे वड्डे चैनल तुसीं चलाउंदे हो, लेकिन आई थिंक कि यू यूज़ सम गौ मूत्र इन अ ग्लास, टेकिंग सिप आफ्टर सिप एंड दैन यू आर मेकिंग सम रिसर्च, ठीक है। गुस्सा नहीं करना मेरी गल दा। ओके, नैक्सट वेखदे हैं कि अगर कोई भी हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे, और इसीलिए किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाली बात है ये, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा ही। उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि इस मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखने की बात की जाती है तो आखिर वो क्यों है। अच्छा, एक चीज़ होर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾइंड ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। वीडियो के उत्ते मैं रिएक्शन कर रहा, तुसीं नोट करियो है वीडियो के विच कि हर जगह के उत्ते जिथे खाना काबा की तस्वीर आएगी उहदे उत्ते वो अपने भगवान शिव की तस्वीर ला रहे हैं। थंबनेल के उत्ते तुसीं जाके देखो कि उत्थे शिवलिंग की तस्वीर उन्हें लाई हुई।
ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਫੈਕਟ ਮੰਤਰਾ ਵਾਲਿਓ ਥੋੜਾ ਕੁ ਹਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੈਕਸਟ। क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरह पूजता है? दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है और ये एक पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहां पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई हिंदू वहां चला भी जाए तो उसे सऊदी अरेबिया में दफनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਇੱਥੋਂ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यताएं हैं कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करे। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ होर क्लीयर कर देवां कि हज करन नाल कोई बंदा अल्लाह के करीब नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग ऐसे ने कि जेड़े को मेरा चाचा है तो या मेरा कोई कज़न है या मेरा कोई भरा है तो सिर्फ मैनू इस वजह तो हज करन जाएगा कि इन्हां नूं पता लगे कि भाई मैं हज करके आया, लोकां नूं पता लगे मैं कितना अच्छा, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं कि एक बंदा जिहड़ा है वो हज करन नाल अल्लाह के करीब होएगा। हज एक इस्लाम का रुकन है, 5 रुकनां दे विचों एक रुकन हज है, जरूरी है, फर्ज है हर इंसान दे उत्ते जिहड़ा साहब इस्ताअत है, जिहड़े बंदे कोल पैसा दौलत इन्नी है वो खर्च करे और जाके हज करके आए, ठीक है। ये फर्ज है उहदे उत्ते, वो चाहता या ना चाहता वाली गल इहदे च कोई नहीं भरावा कि आप करेंगे तो ठीक है, आप करीब होने के लिए, नो नो नो, ऐसा कोई चक्कर नहीं, फर्ज है, करना है इफ़ यू कैन अफोर्ड, ठीक है। नैक्सट वेखदे कुछ तो सच दस दो। अब ये जगह कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न नमाज पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है, और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहते हैं, और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों का सच जानना भी आपके लिए बड़ा जरूरी है, वरना कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये खबर पूरी तरह से गलत है। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं और ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके भी रखेगा। वैसे अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत लगती है। मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीजों को करने की सोचें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें इस चीज करने की मंजूरी नहीं देता। अच्छा, मैं तुहानूं एक चीज़ दसदा, मुसलमान किस तरह कर सकते, हाउ यू कैन, कि मतलब एक चीज़ तुहाडा भगवान है, ओके, दैट्स योर गॉड, हाउ कैन मुस्लिम्स कैद योर गॉड, कैद, यस मेरी इंग्लिश इस तरह दी है ब्रो। अच्छा, हाउ कैन मुस्लिम्स कैद योर गॉड, सोचने वाली गल है ना। मुस्लिम चाहते हैं या ना चाहते हैं, उनका अल्लाह उनको करने की इजाज़त क्यों नहीं देता। अल्लाह ने इस दुनिया नूं,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਮਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਲਾਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਗੋਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਗॉड्स ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ थले लेके आ रहे हो। नेक्स्ट, क्योंकि ईश्वर को हम इंसानों ने बांटा है, भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात होगी, लोगों ने ये कह दिया देख रहे हो गोल नहीं बल्कि चौकोर है। फिर डीपीओ के ऊपर पेस्ट जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि अगर उसने कहा है तो ऐसा जरूर होगा। आप खुद ही दिमाग लगाइए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शंकर को कोई कैसे किसी चीज में कैद करके रख सकता है? वो अगर चाहे तो चुटकियों में ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसे में भला भगवान शिव को कैद करके रखे जाने वाली बात किसी छोटे बच्चे की बचकानी हरकत से कम नहीं है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहां पर शिव जी को कैद करके रखा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਵਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇਸਟਿੰਗ ਹਿਸ ਭਗਵਾਨਸ ਫੋਟੋ ਔਨ ਮੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ओके नेक्स्ट, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल आधा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खम्भे शिवलिंग है, इनके बीच शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी, तो अब हजरत मोहम्मद के लिए इनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी। और हजरत मोहम्मद नहीं, हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल। ठीक है, तुसी थोड़ा खुदा दा खौफ करके एक दफ़ा फिर रिसर्च करो और फिर वीडियो बनाओ। ठीक है, और थोड़ी क अपनी वोकैबलरी भी ठीक करो और थोड़ी क अपनी मेमोरी भी ठीक करो। ठीक है, नेक्स्ट, इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। पर जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा था कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, अब तो इनका बेटा होना भी बड़ा मुश्किल है। ऊपर से ये बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब शैतान की ये सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरी को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। बकरी नहीं सी, मेंढा, दुम्बा। ठीक है, थोड़ी की रिसर्च अपनी बेहतर कर लो। ठीक है, रिसर्च बेहतर करो, फिर तुसी ये चीज़ां करिया करो। किसी दे रिलीजियस नूं लैके अद्भुत चीज़ां नहीं कर दी दियां। ठीक है, पहले रिसर्च ठीक कर लवो अपनियां,
फिर तुसी आके कर लवियो, ठीक है। वीडियोस फिर बनाया करो, बेहतर बननगियां। नेक्स्ट, ये वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा। फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये जो 3 खंभे वो शैतान का प्रतीक हैं, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बुद्ध धर्म ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, और जो शख्स से सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। वरना आप खुद ही सोचिए कि आप किसी ऐसे इंसान को घर के अंदर आने देंगे जिसे आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना हो और वो आपको बिल्कुल भी सम्मान ना करे, बस अपने फायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे। हमें मालूम है इस तरह के लोगों को आप दूर से भगा दोगे। आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। तो दोस्तों, आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और इसी तरह हमारा कहना यह है कि भाई तुसी रिसर्च कर लविया करो, सही तरह रिसर्च करो, रिसर्च करके अच्छे तरीके फिर वीडियो बनाया करो। कम से कम ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक चीज़ों ते पता होण ना यार, ठीक है। फिर तुसी किसी दे रिलीजियस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਿਪੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 80% ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ बनाया करो। सत बिस्मिल्लाह, असीं जरूर तुहाड़ियां वीडियोज़ वेखांगे, रिएक्शन भी करांगे। होप सो मेरे व्यूवर्स नूं वीडियो अच्छी लगी होएगी। वीडियो अच्छी लगी होवे कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सिओ। और तुहाडे लोकां ते मैं छड्ड रिहा वां, तुसीं मैनूं दस्सिओ कि मक्का दे विच या मदीना दे विच नॉन मुस्लिम नूं अलाओ क्यों नहीं कीता जांदा, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं जरूर दस्सिओ। सो नैक्सट वीडियो वास्ते इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हाज़र होवांगे। उद तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।